हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन कैनाल फ्लो ओवर ए ड्रेन और रिवर, यानी जब कोई नहर हमारी किसी भी नदी या नाले के ऊपर से बहती है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से क्रॉस ड्रेनेज वर्क का निर्माण करते हैं उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्रॉस ड्रेनेज वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी थी हमारी कि कैनाल, यानी कि जब हमारी नहर कोई नदी या नाले के ऊपर से बहती है तो उस कंडीशन में हम 2 टाइप के हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क का निर्माण करते हैं, एक हमारा एक्वेडक्ट, दूसरा साइफन एक्वेडक्ट। अगर बात करें इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की तो हम देखते हैं कि जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो हमारे सेंट्रल लेवल के हों या फिर स्टेट लेवल के हों, हमें इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और हम अक्सर इन टॉपिक में कंफ्यूजन हमें क्रिएट होता है। तो आज आसानी से समझाने के लिए इस टॉपिक को हम आसानी से समझें, उसके लिए मैंने यहाँ पर इसके डायग्राम, एक डिटेल डायग्राम बनाए हुए हैं और इन डायग्रामों की मदद से हम पॉइंट क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स में ऐसे ही हमें कंपटीशन में क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स हमें आसानी से और अच्छी तरह से लंबे समय तक याद रहें, उसके लिए हम सबसे पहले इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे और यहीं से हमें क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क में सबसे पहले टाइप की। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नहर अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी नदी या नाले को क्रॉस करती है, चाहे वो नीचे से या फिर ऊपर से या फिर लेवल में क्रॉसिंग करती है, तो उस कंडीशन में हमें वहां पर कुछ हमें स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी हेडिंग डली हुई है कि कैनाल हमारी कहाँ पर है, ऊपर फ्लो करेगी और दूसरे नीचे हमारी क्या फ्लो करेगी, ड्रेन या फिर रिवर हमारी फ्लो करती है। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने एक डायग्राम, यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। अब 3 डायग्राम में सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो इन दोनों डायग्राम के लिए हमारा प्लान का वर्क कर रहा है, यानी हमारा टॉप व्यू है। इस टॉप व्यू में आप देखेंगे जो ये रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारी किसकी है, रेड कलर की जो लाइन है वो ये हमारी कैनाल है, यानी कैनाल हमारी कहां पर फ्लो कर रही है, ड्रेन के ऊपर। तो मैंने यहां पर लिखना है कि ये हमारी क्या है, कैनाल। दूसरा, अब नीचे से जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, ये वाला जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये हमारी ड्रेन या रिवर को शो कर रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये हमारी क्या है, ड्रेन या फिर हमारी रिवर। तो अब देखें जरा इस डायग्राम में ये जो डॉटेड पार्ट है, वो डॉटेड पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी कैनाल ऊपर फ्लो कर रही है और ये हमारी नीचे फ्लो कर रही है और हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने ड्राइंग के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे हमने डॉटेड बनाया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, यानी ऊपर से देख रहे हैं इस ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क को, तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब यहां पर देखें, इसी डायग्राम में ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम हमारा कॉमन है, यानी प्लान है, तो उसके लिए एक हमारा सेक्शनल एलिवेशन हमने ये बनाया हुआ है, किसके लिए, एक्वेडक्ट को समझने के लिए, और दूसरा हमने यही प्लान हमारा इसके लिए भी वर्क करेगा, ये हमें साइफन एक्वेडक्ट को समझने में हमारी मदद करेगा। तो जैसा कि हमने डायग्राम में बताया कि ऊपर क्या है, हमारी कैनाल, तो ये जो हमारा डायग्राम है जिसमें कॉन्क्रीट वाला ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमारी फ्लो कर रही है कैनाल। अब जितने भी पॉइंट्स हम यहां से निकालेंगे, जो भी कंपटीशन के आते हैं वो आते यहीं से हैं, बस हमें डायग्राम को कितना डिटेल से हम समझ सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारी कैनाल हो गई और कैनाल का ये जो हमारा है वो है हमारा फुल सप्लाई लेवल, यानी FSL में यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि कैनाल के नीचे हमारी क्या है, ड्रेन या रिवर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये हमारी ड्रेन या रिवर है, ड्रेन या रिवर। अब इसका ये हमारा क्या है, हाईएस्ट फ्लड लेवल, ये हमारा क्या है, HFL, तो इसको मैंने लिख दिया है हाईएस्ट फ्लड लेवल। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ड्रेन का और या रिवर का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है और कैनाल का जो बेड है, ये हमारा क्या है, कैनाल का बेड। मैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेड लेवल ऑफ कैनाल, ये हमारा क्या है, बेड लेवल ऑफ कैनाल, ये हमारा बेड लेवल है। अगर मैं बात करूं ड्रेन के बेड लेवल की, बेड लेवल हमारा ड्रेन का कहां पर है, ये हमारा बेड लेवल है ड्रेन का। तो अब आप यहां से कौन से पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, तो एक तो पॉइंट सबसे पहला मैं ये कह सकता हूं
कि ऐसा स्ट्रक्चर, ये हम किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्वेडक्ट के बारे में। तो अब एक्वेडक्ट क्या होता है, अगर हमसे कोई पूछे, सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट कि जब कोई, मैंने क्वेश्चन आपको पुट अप किया कि जब कोई नहर, नाले या नदी के ऊपर से फ्लो करती है तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। अब आप देखिए, आप कहेंगे दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे, यहां पर भी हमारी कैनाल ऊपर होगी, ड्रेन नीचे होगी, लेकिन हमें जब पूछा जाता है तो हम क्या आंसर लगाते हैं, एक्वेडक्ट ही आंसर हम वहां पर मार्क करेंगे। अब क्यों करते हैं उसको यहां पर डिटेल से समझाएंगे। देखें, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बेड लेवल है, ये हमारा बेड लेवल है, और बेड लेवल और कैनाल के हाईएस्ट फ्लड लेवल में हमारा क्या है, वर्टिकल क्लियरेंस है। यहां पर हमारा क्या है, वर्टिकल क्लियरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यानी हमें एक स्पेस देखने को मिल रहा है। तो अब आप सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहेंगे कि जब कोई कैनाल किसी भी ड्रेन के ऊपर से बहती है और उसमें उसके हाईएस्ट फ्लड लेवल और बेड लेवल में वर्टिकल क्लियरेंस होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, एक्वेडक्ट कहलाता है। दूसरा, अब आप सोचेंगे यहां पर कि हम इसको बनाएंगे कब, यानी कैसी सिचुएशन होगी तब हम इसको बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब हमारी ड्रेन, पहला पॉइंट तो मैंने क्या बताया कि जब कैनाल का बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कैनाल का बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल के बीच में कुछ वर्टिकल क्लियरेंस होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा एक्वेडक्ट कहलाता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा कि ऐसा स्ट्रक्चर जब हम, अब इसका जवाब देने जा रहा हूं मैं कि हम इसको बनाएंगे कब, तो हम कब बनाएंगे, जब कैनाल के बेड लेवल में और ड्रेन के बेड लेवल में बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, उसके लेवल में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्वेडक्ट का हम निर्माण करते हैं, यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की फॉर्म में हम क्या बनाते हैं, एक्वेडक्ट का निर्माण करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जब हमारा ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल कैनाल के बेड लेवल से भी नीचे होता है और नीचे होने के साथ साथ उसमें कुछ वर्टिकल क्लियरेंस भी हमें देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा डायग्राम बनाते हैं, हम एक्वेडक्ट हम बनाते हैं। तो ये जो मैंने एक इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो आपको इस डायग्राम की मदद से आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगी। दूसरा, एक और पॉइंट इसके अंदर हम बना सकते हैं, क्या, देखें, अब एफएसएल को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि जब कैनाल का एफएसएल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर होता है, उसके साथ साथ कैनाल का बेड लेवल भी ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर होता है, और लेकिन इसके बेड लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल में वर्टिकल क्लियरेंस होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, एक्वेडक्ट कहलाता है। तो यहां पर मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए आपको, इन्हीं पॉइंट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें कंपटीशन देता है, और हम क्या करते हैं, अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद है, ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आपने स्टडी किए, समझ आया हुआ है, और इसी तरीके से हम इसमें भी जब हम दोनों पढ़ेंगे तो इन दोनों में कंपेयर भी करेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ, यानी ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। अब हम समझते हैं साइफन, यानी साइफन एक्वेडक्ट के बारे में। अब यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो हमारी ड्रेन है, मैंने हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारी दोनों डायग्राम है, इनमें एक चीज कॉमन है कि कैनाल फ्लो ओवर ड्रेन और रिवर, यानी हमारी जो नहर है वो रिवर या ड्रेन के ऊपर से ही फ्लो हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी हमारी ये वाला डायग्राम किसका है, हमारा कैनाल का है। इस डायग्राम, ये हमारा प्लान हो गया, ये इसका एलिवेशन हो गया, तो ये हमारी क्या है, कैनाल है। दूसरा, कैनाल का ये हो गया हमारा फुल सप्लाई लेवल। अब इसके साथ साथ हम अभी जितने पॉइंट्स हैं उनको भी हम वेरीफाई करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से लिखे हुए सारे पॉइंट्स हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखे हुए हैं वो हैं यहीं के पॉइंट्स, इस डायग्राम से हमने निकाले हुए हैं। अब यहां पर ये हमारी क्या हो गई, कैनाल, और कैनाल का ये क्या हो गया हमारा दूसरा बेड लेवल। अब इसमें ये हमारी क्या है, ड्रेन, ये हमारा क्या फ्लो हो रहा है, ड्रेन, और ड्रेन का ये हमारा क्या है, बेड लेवल। चलो, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं जो बेड लेवल है और ये वाला बेड लेवल है, और ये हमारी क्या है, ड्रेन का फ्लो हो रहा है, और ये हमारी अप स्ट्रीम है, और इस साइड में हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम फ्लो है। ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं ये हमारा है हाईएस्ट, ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ऐसा क्रॉस ड्रेनेज वर्क, यानी ऐसे सीडी वर्क्स जिसमें कैनाल का बेड लेवल
ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचे होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। कैनाल का बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर था और उसमें वर्टिकल क्लियरेंस भी था। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसी को ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर में या ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसमें कैनाल के बेड लेवल और ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल में कोई वर्टिकल क्लियरेंस नहीं होता है और वाटर कैनाल के बेड लेवल से टच होता हुआ चलता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, साइफन एक्वेडक्ट कहलाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब कैनाल का बेड लेवल ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर होता है। दूसरा पॉइंट, उसके साथ साथ कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेन के फुल सप्लाई लेवल से ऊपर होता है। उसके साथ साथ एक ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके बेड लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल यानी कैनाल के बेड लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल में कोई वर्टिकल क्लियरेंस नहीं होता है। देखिए जितने भी पॉइंट्स बना रहा हूं इन डायग्रामों को देखते के ही बोल रहा हूं, वर्टिकल क्लियरेंस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो डायग्राम हमारा बनेगा यानी जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा उसे हम साइफन एक्वेडक्ट के नाम से जानते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि अभी इसको हमने कब बनाया था, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट इसके लिए क्या बताया कि जब हमारे कैनाल के बेड और ड्रेन के बेड लेवल में बहुत ज़्यादा वर्टिकल, उनके लेवल्स में बहुत ज़्यादा वर्टिकल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तब तो हम बनाते हैं एक्वेडक्ट। लेकिन अगर यही लेवल डिफरेंस हमारा बहुत ही कम हो जाए, उस कंडीशन में हम बनाते हैं साइफन एक्वेडक्ट। मैंने दोबारा रिपीट करता हूं कि जब इन दोनों के बेड लेवल्स में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बनाते हैं, साइफन एक्वेडक्ट। और जब लेवल में, बेड लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो हम बनाते हैं एक्वेडक्ट। अब यहां पर लेवल में डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर ड्रेन को फ्लो होने के लिए बहुत ही कम स्पेस मिल पाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके डायग्राम में जो ब्लैक कलर की लाइन है जो बेड लेवल शो कर रही है ड्रेन का, ये हमारी सीधी है, जबकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी अप स्ट्रीम की तरफ हमने इसके बेड लेवल को हमने डाउन किया। पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फ्लो हमारा पहले ऐसे आएगा, फिर फ्लो हमारा इस तरीके से जाएगा, फिर फ्लो आगे की तरफ आएगा, फिर फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, फिर आगे जाएगा। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि हमारे बेड लेवल्स में बहुत ही कम डिफरेंस होने की वजह से हमने साइफन एक्वेडक्ट बनाया, लेकिन हमें दिक्कत यह आई कि फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कि इस स्ट्रक्चर में लेवल में कम डिफरेंस होने की वजह से इसके बेड लेवल को हम पहले डाउन करते हैं, फिर अप स्ट्रीम की तरफ डाउन करते हैं, फिर डाउन स्ट्रीम की तरफ बेड लेवल को फिर पुनः ऊपर उठा के आगे की तरफ हम फ्लो करा देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर कि इसमें जो फ्लो है, अब हम बात कर रहे हैं फ्लो की, कि इसमें हमारी ड्रेन या रिवर का फ्लो अंडर ग्रेविटी होता है। क्या बताया मैंने कि इसमें ड्रेन या रिवर का फ्लो इस स्ट्रक्चर में, कौन से में, एक्वेडक्ट में। तो एक्वेडक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारा फ्लो है और जो साइफन जो एक्वेडक्ट है उसमें जो फ्लो है, इन दोनों के फ्लो में डिफरेंस है। इसमें जो रिवर या ड्रेन का फ्लो होता है वो ग्रेविटी के अंडर होता है, लेकिन साइफन एक्वेडक्ट में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें साइफन एक्शन होता है। तो इसमें ड्रेन या रिवर का जो हमारा फ्लो होता है वो हमारा साइफन एक्शन के थ्रू होता है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा है, ये इतना स्ट्रक्चर को आप देखें, ये हमारा इन्वर्टेड साइफन की तरह है। कैसा? इन्वर्टेड साइफन। तो यहां पर हमें इन्वर्टेड साइफन देखने को मिलता है और इसमें साइफन एक्शन के थ्रू हमारा ड्रेन में फ्लो हो रहा है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े हुए। अब हम एक एक पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे बोर्ड पर। तो देखें जरा, एक एक पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें और उसको मैं एक एक करके आपको बता भी जाऊंगा। देखेंगे जरा, अगर आप इन पॉइंट्स को अब इस डायग्राम से मैच करेंगे तो आपको जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो आपने अगर अच्छे से सुनी हुई होंगी या इन डायग्रामों के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आए होंगे और ये अच्छी तरह से आपको याद भी रहेंगे, आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि डायग्राम अगर हमारे दिमाग में रहता है तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो अब देखें सबसे पहला पॉइंट, ये जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबसे पहली बात वो एक्वेडक्ट के लिए बनाए गए हैं पॉइंट। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जब कैनाल ड्रेन या रिवर के ऊपर से बहती है, तो सही बात है, जब कैनाल हमारी ड्रेन या रिवर के ऊपर से बह रही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब कैनाल बेड एंड ड्रेन बेड लेवल में ज्यादा डिफरेंस होता है तब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर हम कब बनाएंगे, जब कैनाल के बेड और ड्रेन के बेड लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तभी हम ये बनाएंगे। कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर नए भी देखने को मिलेंगे। दूसरा,
ड्रेन या रिवर वाटर का फ्लो अंडर ग्रेविटी होता है। मैंने यहां पर बताया आपको कि इसमें जो फ्लो होगा हमारा अंडर ग्रेविटी होगा और इसमें हमारा साइफनिंग एक्शन के थ्रू हमारा फ्लो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि इस स्ट्रक्चर में ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल कैनाल के बेड लेवल से नीचे होता है। तो ड्रेन का जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है, आप देख भी पा रहे होंगे कि ड्रेन का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड लेवल से नीचे होता है और वर्टिकल क्लियरेंस के साथ होता है, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि ड्रेन HFL यानी ड्रेन का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है एंड कैनाल बेड लेवल में वर्टिकल क्लियरेंस होता है, जिसकी अभी हमने बात की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि कैनाल बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ज्यादा हो, कैनाल का जो हमारा बेड लेवल है वो इसके हाईएस्ट फ्लड लेवल से ज्यादा हो, तथा कैनाल का फुल सप्लाई लेवल भी ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ज्यादा हो। कैनाल का फुल सप्लाई लेवल भी ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ज्यादा हो, लेकिन क्या लिखा हुआ आगे, लेकिन कैनाल बेड और ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल में वर्टिकल क्लियरेंस भी रहे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो ये सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, मैं दोबारा बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर। देखें, पहला बात क्या बोली गई वहां पर कि कैनाल बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल ज्यादा हो, तो कैनाल बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल ज्यादा हो। नेक्स्ट आगे लिखा है उसके साथ साथ कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ज्यादा हो, लेकिन कैनाल के बेड लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल के बीच में वर्टिकल क्लियरेंस भी रहे। ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमारी डिमांड फुलफिल करता है तो ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है एक्वेडक्ट। इसके साथ साथ एक बात और भी याद रखेंगे कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें वो न्यूमेरिकल डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको क्या कर देते हैं, वो रिड्यूस्ड लेवल दे देते हैं, फिर वो रिड्यूस्ड लेवल के थ्रू हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। इसीलिए अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से हमें इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल डेटाबेस वाले क्वेश्चन हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उनमें भी आपका जब आप उनके रिड्यूस्ड लेवल के थ्रू जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे डायग्राम ये बनेगा तो आंसर आप करेंगे एक्वेडक्ट, अगर आप ये डायग्राम बनेगा तो आंसर का आप करेंगे साइफन एक्वेडक्ट। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि डायग्राम की फॉर्म अगर आपके दिमाग में सेव रहेगी तो ही आप इसका आंसर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं क्या बोला गया है कि जब कैनाल किसी नेचुरल ड्रेनेज को ऊपर से क्रॉस करती है, तो सेम बात हमने बोली कि जब कोई कैनाल किसी भी नेचुरल ड्रेनेज को ऊपर से क्रॉस करती है तो हमारा एक्वेडक्ट होता है। दूसरा, एक्वेडक्ट फुल सप्लाई डिस्चार्ज का क्या करता है, हमारा 50 to 75% डिस्चार्ज कैरी करता है। तो ये पॉइंट आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्वेडक्ट क्या करता है, फुल सप्लाई डिस्चार्ज का 50 to 75% हमारा डिस्चार्ज कैरी करता है। तो ये हमने सारी बातें किसके बारे में कही है, हमने बात करी है एक्वेडक्ट के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे हम साइफन एक्वेडक्ट के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, अभी आप थोड़ी देर देखेंगे। अभी सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका, सभी स्टूडेंट पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो हमने पढ़ा कि साइफन के बारे में, साइफन एक्वेडक्ट के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो डायग्राम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखें, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को एक एक करके हम देखेंगे। ये जो पॉइंट सारे हैं, ये सारे पॉइंट हमारे किसके हैं, ये साइफन एक्वेडक्ट के हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये पॉइंट सारे किसके, हमारे साइफन एक्वेडक्ट के। अब इसमें देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया कि हम एक एक पॉइंट को वेरीफाई करते हैं इसके, जो हमने अभी पढ़े थे। सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि पहला पॉइंट क्या लिखा है, जब कैनाल बेड और ड्रेन के बेड लेवल में बहुत कम डिफरेंस होता है। जो हमारे कैनाल बेड है और ड्रेन बेड लेवल में कम डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइफन एक्वेडक्ट का निर्माण करते हैं। इस टाइप का हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क वहाँ पर हम देते हैं जब बेड लेवल में काफ़ी कम डिफरेंस होगा। दूसरा, इसमें क्या करते हैं हम, जो अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड में हम ड्रेन के बेड लेवल को डाउन कर देंगे, फिर इसको डाउनस्ट्रीम साइड में इसके बेड लेवल को हम अप कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, इन्वर्टेड साइफन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, इस वाले पॉइंट को देखेंगे कि बेड लेवल में, यानी कैनाल बेड लेवल और बेड लेवल में कम डिफरेंस होने के कारण ड्रेन के बेड लेवल को अप स्ट्रीम में डाउन और डाउन स्ट्रीम में अप कर देते हैं दोबारा से। तो ऐसा हम कर देंगे तो क्या होगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, इन्वर्टेड साइफन क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखें, ऐसा करने से क्या होगा, इन्वर्टेड साइफन क्रिएट हो जाता है।
इन्वर्टेड साइफन क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमारा साइफन जैसा होता है उसका उल्टा यहाँ पर हमारा क्रिएट हुआ है। अब इसके दोबारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है देखें कि ड्रेन रिवर वाटर फ्लो, ड्रेन या रिवर वाटर का फ्लो अंडर साइफनिक एक्शन। तो इसमें हमारा जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइफन एक्शन के कारण हो रहा है। दूसरा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इस स्ट्रक्चर में ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल, तो देखें यहाँ पर ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड ही है, तो वो किससे ऊंचा होगा, कैनाल के बेड लेवल से। डायग्राम को देख के ही सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस स्ट्रक्चर में ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल कैनाल बेड लेवल से ऊपर होता है, यानी अबव होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम से पता चल रहा है सारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें आगे कि ड्रेन हाईएस्ट फ्लड लेवल, यानी कि ड्रेन का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है ये वाला, और कैनाल के बेड लेवल में कोई वर्टिकल क्लियरेंस नहीं होता। जैसा हमारा यहाँ पर वर्टिकल क्लियरेंस था ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल और कैनाल के बेड लेवल में हमारा वर्टिकल क्लियरेंस था, ऐसा वर्टिकल क्लियरेंस हमें यहाँ देखने नहीं मिलता। यहाँ तो हमारा कैनाल बेड लेवल नीचे पड़ जाता है और जबकि हाईएस्ट फ्लड लेवल ड्रेन का हमारा ऊंचा और हो जाता है, वर्टिकल क्लियरेंस नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि कैनाल बेड लेवल, इस पॉइंट को ध्यान समझेंगे कि कैनाल बेड लेवल कहाँ पर है ये, तो कैनाल बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम होता है। तो देखो कैनाल बेड लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इसमें, तथा कैनाल का फुल सप्लाई लेवल भी ड्रेन के हाईएस्ट फुल सप्लाई लेवल से ज्यादा हो, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल से ज्यादा हो। तो देखिए पहले बार क्या बोला है, ड्रेन के बारे में हमारे क्या दो बातें यहाँ पर हमें बोली। पहली क्या थी हमारी कि बेड लेवल हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम है, तो कैनाल का बेड लेवल हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम है, लेकिन कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेन के हाईएस्ट फुल सप्लाई लेवल से ज्यादा है, ये बात बोली। लेकिन आगे क्या बोला गया है, लेकिन कैनाल बेड और ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल में कोई वर्टिकल क्लियरेंस अगर नहीं होगा तब ये डायग्राम हमारा, तब ये स्ट्रक्चर हमारा साइफन एक्वेडक्ट कहलाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा, वर्टिकल क्लियरेंस होगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, ये वाला डायग्राम होगा। ध्यान रखेंगे ये कुछ पॉइंट्स हमने, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज यहाँ पर एक्सपीरियंस की होगी कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं या जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं तो वह क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज करेंगे, और लैंग्वेज चेंज करने के बाद में लेकिन इस डायग्राम की पोजीशन तो चेंज नहीं हो सकती, जैसी है वैसी रहेगी। तो हमें लैंग्वेज, हमें डायग्राम अच्छे समझना चाहिए और जो भी लैंग्वेज है उसको हमें डायग्राम से रिलेट करना चाहिए और तब हमें आंसर करने चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम आंसर एक्यूरेट भी मार्क कर पाएंगे जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो दोनों टॉपिक मैंने आज आपको समझाए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे अच्छी तरीके से, और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारा कोचिंग ऐप भी आप डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।